तो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या हालचाल आप लोगों का है? बढ़िया होंगे ना आप लोग। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। हमारा जो 9th क्लास का जो मैथ चला था, कहाँ तक चला था आप लोग जरा एक बार बता दें हमको। तो हमारे ख्याल में आप लोग का खत्म हो चुका था उदाहरण 6, खत्म हो चुका था। आज उदाहरण 7 से हमें इसको कवर करना है। तो आइए उदाहरण 7 को, 8 को, 9 और 10 सभी आज उदाहरण को हम कवर करेंगे और टाइम बचता तो प्रश्नावली के भी सवाल को हम लोग कवर करने वाले हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास पहला 7वां और 8वां उदाहरण है। देखते हैं क्या कहता है 7वां उदाहरण। दिखाइए कि 0.333 डॉट डॉट बराबर आपका 0.3 बार को P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P व Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। सेम क्वेश्चन ये है, बस इसके अंक को बदल दिया गया है। तो आइए पहले इसको समझते हैं कैसे हम इसको P बटे Q के रूप में व्यक्त हमें करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हल। चलिए, तो पहले हम क्या करेंगे कि मानेंगे। क्या करेंगे? मानेंगे कि माना। ठीक है, माना रेड पेन से लिख दे। चलिए, तो माना क्या? माना x बराबर क्या, क्योंकि हमें चीजें x मानते हैं तो यहाँ पे भी हम इसको x ही मानेंगे। माना कि x बराबर आपका, x बराबर क्या हमारे पास है 0.333 डॉट 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 ऐसे जहां तक ये चला है। ठीक है, कि माना x बराबर 0.3333 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, इसको अगर हमने मान लिया तो अब क्या करेंगे, देखिए इसमें कुछ हमें क्या करना, युक्ति लगानी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैथ लॉजिकल चीजें है तो इनमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो अगर हम क्या करें कि दोनों पर एक मिनट पहले हम ये चेक करेंगे कि कितने संख्या के ऊपर बार है ना। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दशमलव के बाद एक संख्या के ऊपर बार है ना। तो अगर एक संख्या के ऊपर बार रहे तो हम इसमें यानी 10 से गुणा करेंगे, या बोल सकते हैं कि आपका एक के साथ एक जीरो लगाना चाहिए। ठीक है, यानी 10 से हम इसका गुणा करेंगे। अगर दो संख्या के ऊपर बार लगा रहे तो 100 से करेंगे, तीन संख्या के ऊपर लगा रहे तो हम यानी 1000 से करेंगे। ऐसे यानी जितने संख्याओं के ऊपर बार लगता हुआ चला जाएगा उतने हमारे जीरो बढ़ते हुए एक के साथ चले जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, यानी अब देखते हैं यहाँ पे कितनी संख्या के ऊपर बार है हमारे पास, एक संख्या के ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष में 10 से गुणा करने पर क्या करेंगे, दोनों पक्ष में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर जब दोनों पक्ष में 10 से क्या कर देंगे, गुणा करेंगे तो आपको जाएगा 10 गुणे x बराबर आपका ये आपको जाएगा 10 गुणे आपका 0 आपका 3 डॉट डॉट आपका अनंत तक। ठीक है, चलिए इसको जब गुणा करें आपको जाएगा 10x हो जाएगा यह है बराबर, इसका जब गुणा करें तो आपको जाएगा यह 3.3, क्योंकि जब गुणा करते हैं कि संख्या में दशमलव संख्या तो दशमलव एक अंक आगे खिसक जाता है। ठीक है, तो यह जो एक जीरो है तो दशमलव आपका एक अंक आगे चलेगा, अगर दो जीरो है तो दो अंक आगे चला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आप लोग जानते होंगे कि आपको जाएगा 3 ऐसा होता चला जाएगा। ठीक है, अब हमें दिख रहा है कि अगर हम क्या कर दें, इसको हम लिख दें। ध्यान दीजिए, अगर इसको हम लिख दें आपका 10x तो यह रहेगा ही पहले से। अगर इसको हम लिख सकते हैं 3 धन आपका 0 आपका 3 डॉट डॉट ऐसा। देखिए अगर इसको जोड़ेंगे तो भी आ जाएगा, यानी इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं ना। अभी बताया क्या ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहां से हमें x की वैल्यू निकलेगी और इसे हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर पाएंगे। तो अगर इस पूरी चीज को ध्यान दीजिए, इस पूरी चीज को हम लिख सकते हैं x। देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे माना है, यानी यह पूरी चीज क्या हमारे पास है x है, तो हम कह सकते हैं तो आपका 10x बराबर आपका 3 धन आपका यह पूरा क्या हमारे पास है x। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसमें आपको हो जाएगा यह x को इधर ले लीजिए तो आपका यह हो जाएगा 10x माइनस आपका x बराबर आपका 3। ठीक है, तो घटेगा क्या आपको जाएगा, तो हो जाएगा आपका 9x बराबर आपका 3। तो x बराबर आपका हो जाएगा 3 बटे आपका 9, तो यानी आपका हो जाएगा 1/3। तो x का मान आ गया हमारे पास 1/3।
तो ये इसका हो जाएगा। तो हमने अगर हम 3 से 1 में भाग करेंगे तो आपका 0.3333 आपका आता चला जाएगा। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर है, तो इसका आंसर। ठीक है, तो इसको हम एक शॉर्ट मेथड से बताते हैं आप लोग को, आसान 2 मिनट में आंसर आने वाला है। बाई जब आपको ऑब्जेक्टिव में दे तो आप कैसे हल करेंगे, तो शॉर्ट मेथड आपको बताते हैं आसानी से, जिसका शॉर्ट मेथड है हम आपको आसानी बताते हुए चले जाएंगे। ठीक है, चलिए शॉर्ट मेथड। ठीक है, तो शॉर्ट मेथड समझने से पहले कुछ बात समझते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट मेथड समझने से पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या हमारे पास है 0.3, इसके ऊपर हमारा 12 ना, यही ना क्वेश्चन। चलिए तो हम देखेंगे जिसके ऊपर 12 है, पहले इसके पास यानी दशमलव के पास जितनी संख्या है सबको उतार लेते हैं। ठीक है, उतार लीजिए। तो यहाँ पे कितनी संख्या, एक ही है यानी 3 लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, अब कितनी संख्या के ऊपर 12 है, एक संख्या के ऊपर, जितनी संख्या के ऊपर 12 है उतना आप नीचे 9 कर दीजिए। अगर एक संख्या के ऊपर 12 है तो 1 9 कर दीजिए, 2 संख्या के ऊपर 12 है तो 2 9 कर दीजिए। तो अगर इसको हम हल करें तो आपका 3 एकम 3, 3 3 क्या आपका 9, यानी आपको हो जाएगा 1/3, ये ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो यानी हम x बराबर कर दिए आपका, वैसे ही करें तो भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए x बराबर आपका 1/3 और 1 बराबर आपका 1/3, जो आपका शॉर्ट मेथड है। आपका अगर 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आप इस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। यानी जितनी पहले जो संख्या यानी दशमलव के बाद जितनी संख्या लिखी रहे आप लिख लीजिए। तो हमारा एक ही संख्या थी, हमने 3 लिख लिया। जितनी संख्या के ऊपर 12 है उतना नीचे 9 बढ़ा लीजिए। तो जितनी कितनी संख्या के नीचे, सॉरी कितनी संख्या के ऊपर 12 था, एक संख्या के ऊपर, तो हमने नीचे 1 9 लिख लिया हमने। इसको डिवाइड करें तो आपको जाएगा 1/3, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इसके 2 मेथड हो गया। चलते हैं हम दूसरे वाले क्वेश्चन पे, इसको भी देखते हैं। एक मिनट जरा, चलिए बहुत अच्छे दिख रहा है सब कुछ। चलिए तो यह दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा सॉरी, इस पे 12 बोले कहा, इस पे आपके इसके ऊपर 12 आपका ध्यान दीजिए, ये इस क्वेश्चन पर यानी इसके ऊपर 2 बार है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आपको उदाहरण दिखाइए कि कोई बात नहीं, क्वेश्चन हमने पढ़ चुके हैं, बस इसको लगाना हल कर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलिए हल, चलिए तो दिखाइए कि 1.272727 एक आपका 1.27 के, इसको हमें क्या करना है, पीवट के ग्रुप में व्यक्त करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे कि माना, यहाँ भी हमने माना है क्योंकि मैथ मानने वाली ही चीज है। तो माना कि x बराबर आपका 1.272727 है। ठीक है, माना x बराबर इतना है हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर चेक, यहाँ पे कितनी संख्या के ऊपर 12 है, यहाँ पे 2 संख्या के ऊपर 12 है। जब 2 संख्या के ऊपर 12 है तो इनमें कितने से गुणा करेंगे हम लोग, 100 से। ठीक है, जितनी संख्या के ऊपर 12 है उतने जीरो हम इसमें क्या करेंगे, गुणा, यानी 0 का मतलब 1 लगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, जब 10 बोल दिए यहाँ, सॉरी आपका, जब 100 से गुणा करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ। ठीक है, लिखे 100 से दोनों तरफ, 100 से दोनों तरफ। ठीक है, दोनों पक्ष में, पक्षों में गुणा करने पर। ठीक है, जब गुणा करें तो क्या हमारे पास, ध्यान दीजिए आपको हो जाएगा यह है 100 गुणे आपका x बराबर आपको हो जाएगा 100 गुणे आपका, अभी शॉर्ट मेथड भी अप्लाई किया जाएगा, अभी पहले लॉन्ग मेथड आप लोग देखिए। ठीक है, तो आपका हो जाएगा, क्या जाएगा ध्यान दीजिए, 1.272727 ठीक है, इसको गुणा करते तो आपको जाएगा यह है 100x बराबर आपको जाएगा यह है 2 0 है तो दशमलव आपका 2 अंक आगे चला जाएगा, यानी आपका 127 दशमलव आपका 272727 डॉट चलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देते हैं, हमें इसको इस रूप में बनाना, ध्यान दीजिए हमें इसको इस रूप में बनाना, हर हाल बनाना है। अगर इसको इस रूप में बना दें तो हमें x का मान निकालना है, तो हम इसको x मान सकते हैं। आइए, तो आपका 100x ऐसे ही रहेगा। अगर इसको हम लिख दें, हमें क्या चाहिए 127 चाहिए ना, तो हम लिख दें 126
धन आपका 1,27 देखिए। तो अगर इसको हम जोड़ दे तो ये आ जाएगा हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इसको हम कर सकते हैं, तो इसको हम x मान सकते हैं, यानी 100x बराबर 126 प्लस आपका x को इधर लेते हैं, यानी आपको हो जाएगा 100x माइनस आपका x बराबर आपका 126। इसको घटाएंगे आपको जाएगा 99x बराबर आपका 126। तो x बराबर आएगा हमारे पास 126 बटे आपका 99। काटे इसको, चलिए 3 कटेगा, यानी 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, तो 3 काटे, 3 चौको 12 और 3 दूनी आपका 6, और भी कट सकता है। हाँ, 11 आपका 33, 14 आपका 42, यानी x बराबर आ गया इसका मान 14 बटे आपका 11। तो इसको आप भाग करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके लिए शॉर्ट मेथड अप्लाई करते हैं हम लोग जरा यहाँ पे। चलिए शॉर्ट मेथड इसको अप्लाई करते हैं। कहा गया शॉर्ट मेथड। चलिए तो देखते हैं कितने सौ के ऊपर बार है। पहले क्वेश्चन उठा लेते हैं, यानी आपका क्वेश्चन क्या है 1.27, यानी इसके ऊपर क्या है हमारे पास बार। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कितनी संख्या के ऊपर बार ध्यान दीजिए। पहले हमारे पास 2 संख्या के ऊपर बार है। चलिए 2 जब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बातें होती है, आपके दशमलव पहले एक संख्या है, इसको आप क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे आप लोग पहले से 1 प्लस आपका। ठीक है, कितनी संख्या के ऊपर बार हमारे पास है, ध्यान दीजिए कितनी संख्या के ऊपर बार हमारे पास है 2 संख्या के ऊपर। तो पहले संख्या लिख लिए, कितनी हमारे पास है 27 बटे आपका, यानी बार कितने के ऊपर है 2 संख्या के ऊपर, तो कितने 9 आएंगे 2 9 आपके आ जाएंगे। ठीक है, अगर इसको हम हल करें 99 कम आपका 99 और धन आपका 27, यानी आपको हो जाएगा 126 बटे आपका 99। कितना है 126 बटे आपका 99। अगर इसको आप हल कर जाएगा, ये हमारे ख्याल में 30 कट जाएगा, ये 3 चौक 12 नहीं 30 नहीं कटेगा। हाँ कर सकता है 26 कर सकता है बिल्कुल, यानी आपका 33 है और आपको जाएगा 42। तो 11 43 आपका जो होती है आपका 42। वही सेम क्वेश्चन भूल जा रहे हैं, 14 बटे आपका 11 एक शॉर्ट मेथड से भी आपका आ चुका है ना, बता गया ना क्वेश्चन। यानी जो दशमलव पहले था हमने उसको क्या मान लिया प्लस। ठीक है, नियम बोलता नियम, ठीक है, ये शॉर्ट मेथड का नियम है। तो जो दशमलव पहली संख्या है उसको हम प्लस मान लेंगे और दशमलव बाद संख्याओं को हम इसे लिख लेंगे ऊपर, जितने के ऊपर बार रहे उतने बटे हम क्या कर देंगे 9 लिख देंगे। 2 संख्या के ऊपर बार था 2 9 आ गए, और यहाँ देखिए 1 संख्या के ऊपर बार था तो 1 9 आया था। यहाँ पे 2 संख्या के ऊपर बार है इसलिए 2 9 इसके आ गए, जिसको डिवाइड करेंगे काटेंगे तो आपका 14 बटे 11 आ जाएगा। अब चलते हम लोग अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, शॉर्ट मेथड आप लोग अप्लाई करते रहिएगा, बस ये 1 नंबर में आए तब, अगर नहीं आपको 2-4 नंबर पूछे तो आपको यह पूरा मेथड करना पड़ेगा ही। चलिए चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो ये हम लोग के पास है अगले वाले क्वेश्चन, उदाहरण 9 और उदाहरण 10। तो 9 वाला सेम एकदम उसी के तरीके से इसको हल करते हैं, देखते हैं। आइए माना यानी क्या x बराबर आपका 0.235235। एक मिनट, इसके ऊपर जरा लाइट ही लगा बोले कि इसके ऊपर बार कितना है 2 संख्या ऊपर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, चलिए तो यह हो गया। तो देखिए कितनी संख्या के ऊपर बार है 2 संख्या के ऊपर, तो क्या करेंगे 2, यानी हम इसमें 100 से इसमें गुणाएं। ठीक है, तो दोनों पक्ष में पक्ष में 100 से गुणा करने पर। ठीक है, जब 100 में गुणा करें तो आपको क्या आ जाएगा, यह 100 गुणे आपका x बराबर आपका 100 गुणे आपका 0.2352। ठीक है, चलिए इसका आपका गुणा करें तो आपको जाएगा 100x बराबर, अगर इसका गुणा करेंगे तो आपको जाएगा 2 अंक दशमलव आगे चला जाएगा, यानी आपको जाएगा 23 दशमलव आपका 5235।
5, ठीक है। चलिए अब चेक करते हैं इसको किस रूप में बनाएं कि आपका यह इस रूप में हो जाए। एक सिंपल तरीका होता है, आप इसमें इसको घटा देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इसमें इसको घटा देंगे तो भी आपका आंसर आ जाने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। घटा दें तो आपको तभी मिल जाएगा, मतलब भाई के इसको किस में तोड़ना चाहिए। तो अगर इसमें तोड़ना चाहिए इसको हम ध्यान दीजिए कि हम लिख सकते हैं 100x पहले से, इसको हम लिख सकते हैं आपका 23.3 धन ना, इसको 23 लिख सकते हो। तो आपका जब है 5 से आपका 2 जाएगा, सॉरी 5 से का जाएगा, 5 में 2 जाएगा, आपको हो जाएगा 3। कितना बचेगा हमारा? 1 मिनट हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 2 3 5, सॉरी मतलब हाँ मतलब 5 में 3 जाएगा तो आपको बचेगा 2, यानी 0 आपका 2 3 5 2 3 5, ठीक है। यानी अगर 23.3 लिख दे, अगर 23.3 लिख दे तो यह इस रूप का हो जाएगा। अगर जोड़ेंगे तो आपका इस रूप का हो जाएगा ना। तो हमने इसको कैसे निकाला है इस तरीके, यानी इसमें से हम इसको घटा दें तो अभी आपको मिल जाएगा। देखिए जैसे हमारे पास है 3.5 5 लेते हैं, इसको लेते हैं आपका 0 आपका 2 3, बाद हम एक अंक लेते हैं, इसको हटाइए कोई दिक्कत नहीं इसकी। फिर इसको घटाएं तो आपको हो जाएगा यह 5 में 2 आपका बचेगा 3 दशमलव, ये आपका 3 तो ये 23.3, यानी हमें एक अंक चाहिए तो 23.3 धन आपका 0.235 आपका बचता हुआ चला जाएगा। जब इसमें से इसको घटाएं तो आपका यही मिल जाएगा। इस तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम क्या मान सकते हैं, टोटल को x लिख सकते हैं। तो आपको जाएगा 100x बराबर आपका 23.3 धन आपका x को इधर लाएंगे तो आपको जाएगा एक x घर जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 99x बराबर आपका 23.3। तो x बराबर क्या जाएगा हमारे पास 23.3 बटे आपका 99, ठीक है। दशमलव हटाइए तो आपको जाएगा x बराबर आपका 23, जब दशमलव हटाएंगे तो आपको जाएगा गुणे 10 ना, तो यानी आपका 990। अगर एक कट जाएगा अच्छी बात रहेगी, और कटेगा नहीं, यहाँ पे 0 यहाँ 3 आ चुका है, इकाई के अंक पे यह नहीं कटने वाला है। तो इसका शॉर्ट मेथड भी है, तो ये आपका आंसर है 223 बटे आपका 990। इसका शॉर्ट मेथड भी है, हम आपको बताते हैं, देखते हैं। सेम टू सेम कुछ नहीं करेंगे, जैसे उसमें करते वैसे इसमें भी करेंगे, ठीक है। शॉर्ट मेथड देखिए, शॉर्ट मेथड क्या हमारे पास है, यही आप पहले लेते हैं। तो हमारे पास क्या है 0.235, 2 संख्या के ऊपर बार है। चलिए अब 2 संख्या के ऊपर बार है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हल करते हैं इसको, देखते हैं इसको रिडक्स हल करेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो हमें क्या दिख रहा है, कितने संख्या के ऊपर बार है, पहले इस पूरी संख्या को लिख लीजिए। क्या करिए, पूरी संख्या को लिख लीजिए। अब कितनी संख्या के ऊपर बार है आपका, है हमारे पास 2 संख्या के ऊपर, तो हम लगा देंगे 9, ठीक है। तो कितने संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो एक संख्या के ऊपर, यानी कि जिस संख्या पर बार नहीं है उसको क्या कर देंगे, इस पूरे में इसको घटा देंगे, यानी आपको हो जाएगा 2, ठीक है। और अब बार जब इसके ऊपर बार नहीं तो आपका नीचे एक तो 0 बीच में बढ़ जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। यानी तो हम इसको घटा देंगे और एक 0 नीचे भी बढ़ा देंगे, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा, ध्यान दीजिए 233 बटे आपका 990, ठीक है। सेम दोनों है ना। तो इसका शॉर्ट मेथड भी आप लोग इस प्रकार इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम इसके लिए शॉर्ट वाले के लिए अलग से काफी क्वेश्चन, खाली शॉर्ट वाला मेथड उसको लगा के आपको दिखा देंगे, लेकिन कमेंट करेंगे तब आप लोग। चलिए यह देखते हम लोग है उदाहरण आपका 10वां, और यह आप लोग का आखिरी उदाहरण होने वाला है। तो 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मौसम खराब है, बादल गरज रहे हैं, कभी बारिश हो सकती है, आप लोग बचे रहिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, तब देखते क्या कहता है। ठीक है, 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। पहले हम चेक कर लें कि यह आपकी अभी तो यह परिमेय संख्या है, लेकिन इनके बीच हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या ज्ञात करने से पहले हमें इनका दशमलव प्रसार पता होना चाहिए। चलिए इसका दशमलव प्रसार हम ज्ञात करेंगे, यानी 1/7 का दशमलव प्रसार और आपका 2/7 का। तो
तो 1/7 का दशमलव प्रसार कितना होता है हमारे ख्याल में? हमारे ख्याल में होता है 0 आपका 1 4 चौथी 28 चौथी आपका 42 यानी 57 यह होता है। फिर ये रिपीटेड हो जाता है, क्या होता है? ये रिपीटेड हो जाता है। इसको बार लगा देंगे तो ये संख्या रुक जाएगी, ठीक है। इसी पूरे में हम 2 से गुणा कर देंगे तो भी आपका आ जाएगा इसका आंसर, यानी 2 गुणे आपका 0.1 4 2 8 5 7, ठीक है। इसका गुणा करें तो आपका हो जाएगा इसका आंसर, ध्यान दीजिए आपका कहाँ गई 7 दूनी 14 यानी 4 आपका, 5 दूनी 10 आपका 11 बचेगा 1, 8 दूनी 16 का आपका 17, 2 दूनी 4 का आपका 5, 4 दूनी आपका 8 और 2 का आपका 2। तो यह इसका हो जाएगा 2 2 8 57 14, ठीक है, यानी 28 57 14 यानी 0 आपका यह हो जाएगा, ठीक है। तो यह इसका 2/7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों के बीच क्या ज्ञात करना? अपरिमित संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिए अगर इसी में थोड़ा सा बदल दे, आपका 14 है, अगर हमें अपरिमित संख्या कितनी ज्ञात करनी? 1 खाली ज्ञात करनी है। तो अपरिमित संख्या आसानी ज्ञात कर सकते हैं, अपरिमित, क्योंकि आप जानते हैं जो जिसके ऊपर बार लग जाता हुआ परिमेय हो जाती संख्या ना, हमने आपको बेसिक वाले में समझाया था। तो इनके ऊपर बार लग चुका तो यह कैसी संख्या गई है? परिमेय हो गई है। तो हमें अपरिमेय बनाना है, ठीक है। यहाँ पर होता है अनावासनी अनावर्ती अप, ठीक है, अनावासनी अनावर्ती हमें संख्या बनानी है। तो ऐसी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसी 14 या इसको हम लिख सकते हैं, आपको 14 का एक बढ़ा दी इसमें आपका 15 0 15 00 15 000 15 40, ऐसे आपकी संख्या बढ़ती चलेगी। हम एक पूछा था, हम एक बता दिए, 2 पूछेगा तो 15 तो 16 कर दीजिएगा, 16 0 1 मतलब 16 00 16 000 16 4 0, ऐसे संख्या बढ़ती है क्योंकि रिपीटेड भी नहीं है और हमेशा भिन्न भिन्न संख्या आ रही ना। 2 0 और आप पहले 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 फिर 4 0 फिर बढ़ते हुए 0 या चले जाएंगे। अगर और कुछ पूछे तो आपको भी लिख दिया 20 0 20 000 20 40 20 50, ऐसे बढ़ता चला। तो ये सब आपकी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इनके बीच अनगिनत अपरिमेय संख्याएं हो सकती, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक नहीं अनगिनत हो सकती है। हम 20 के बदले यहाँ पे 20 1 लिख दिए यहाँ पे, फिर 1 0 लगाए, फिर से इससे करते करते हम इसको काफी संख्या मतलब काफी अपरिमेय अनगिनत बोल सकते हैं, अनंत अपरिमेय संख्या इनके बीच हो सकती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन भी शानदार तरीके से आप लोग को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए हम आप लोग से अलविदा लेना चाहते हैं। तो आज के लिए और अपनी पढ़ाई आप लोग करते रहिए, रिवाइज भी करते रहिए, नोट्स भी प्रॉपर बनाते रहिए। तो बारिश स्टार्ट हो गई है, तो आप लोग बारिश का आनंद लेते हुए मजे में सोइए और कल सुबह उठ के स्कूल जाइए और ऐसे सवालों को गर्दा मचा दीजिए। तो आज के लिए सबको जय हिंद।